अस्सलामुअलैकुम प्यारे फेसबुक साथियों। पहले हमने एक सवाल किया हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो किस सन हिजरी में शहीद हुए थे। मैंने सोचा कि यही सवाल किसी दूसरे मुस्तासरे से हल करके देखते हैं। आइए एक ही सवाल को अगर दो तरीक़ों से हल करें तो जवाब में क्या फ़र्क आता है। तो पहले तरीके में जवाब हमने निकला, हमने देखा जवाब आया 61 में। आइए इसी सवाल को दोबारा से ट्राई करते हैं, तरीका बदलते हैं, मुस्तासला बदलते हैं। सवाल मैंने लिखा है, या अलीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम के सन हिजरी में शहीद हुए थे। इस तरीके में हम ये करते हैं कि सबसे पहले सवाल के जो अल्फाज होते हैं उसको अलग अलग हरूफ में लिख लेते हैं। जैसे इमाम अलग अलग लिखा, हुसैन अलग अलग लिखा, इब्न अली अलग अलग लिखा। इस तरह सारे सवाल के मुकम्मल जो अल्फाज हैं उनको हरूफ की शक्ल में अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये 2 लाइनों में हर्फ आ गए हैं। इसके बाद हमने ये करना है कि इनमें से जो अकाई वाले हरूफ हैं जिनकी कीमत 1 से लेकर 9 तक होती है वो अलहदा कर लेंगे। जैसे आप देखें अलिफ, ये अकाई वाला हरफ है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया अलिफ। मीम दहाई वाला हरफ है, इसकी कीमत 40 है, इसको यहाँ लिख दिया। फिर अलिफ अकाई वाला हरफ है, पहले अकाई वाले हरफ के साथ लिख दिया। उसके बाद हे, इसकी कीमत 8 है, ये भी अकाई वाला हरफ है, इसको भी अकाई वाले हरफों के साथ लिख दिया। फिर उसके बाद सीन आ गया, ये दहाई वाला हरफ है, इसको हमने दहाई वाले हरफों के साथ लिख दिया। फिर इसके बाद आप देखें ये है, नून है, दोनों दहाई वाले हरफ हैं, ये और नून को यहाँ लिख दिया। फिर अलिफ आ गया, ये अकाई वाला हरफ है, तो इसको अकाई वाले हरफ। तो पूरे सवाल में से आपने ये करना है कि जो अकाई वाले हरफ हैं उनकी एक अलहदा सतर बना देनी है, छांटी करके अलहदा करके लिख देने हैं। तो ये मैंने लिख दिए हैं। दूसरी लाइन में आपने दहाई वाले हर्फ लिख देने हैं, आपके सामने ये लाइन भी मुकम्मल कर दी है। तीसरी लाइन में आपने सैकड़े वाले हर्फ लिखने हैं, वो हर्फ जिनकी कीमत 3 डिजिट में होती है। तो आइए उसको भी देखते हैं। ये रे जो है इसकी कीमत 200 है, ये शीन है इसकी कीमत 300 है, ते है इसकी कीमत 400 है। ये 3 हर्फ पूरे सवाल में है, रे है, शीन है, ते है। अगर मज़ीद ना हो तो इन्हीं को बार बार लिखते जाना है, रे शीन ते, रे शीन ते, रे शीन ते, इस तरह बार बार लिखते जाएंगे सारे हरफों की तादाद ताकि एक जैसी हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये दूसरा मरहला हमने मुकम्मल किया। पहले में सवाल लिखा, दूसरे में अलग अलग हरूफ में लिखा, तीसरे में उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। काई वाले अलहदा कर दिए, दहाई वाले अलहदा कर दिए, सैकड़े वाले अलग कर दिए। अब इसमें जवाब बनाना बहुत आसान है। इसमें ना तो आपको किसी हर्फ को डबल करना, ना नज़ीरा लेना, ना हम मरतबा हर्फ लेना, और ना किसी हर्फ का आपने निसफ लेना। आपके पास ये 3 लाइनें हैं, इनके अंदर आपका जवाब मौजूद है। आपने सिर्फ उस जवाब को तलाश करना है, आपने जहन पर जोर देना है, आपने जवाब बनाना है। आइए जवाब बनाते हैं। ये देखें, मैं लाइनें लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आपने ये करना है, ये जैसे ये लाइनें बन गई, हर लाइन में 3-3 हर्फ हैं, तो आपने इनमें से एक हर्फ लेना है हर खाने में से। तो मैं देखें ये हर्फ ले रहा हूँ, शीन, हे, इसमें से ये लिया, इसमें से दाल, तो ये लफ्ज़ बन गया शीन, हे, ये दाल, शहीद। इसी तरह अब आगे आते हैं, इनको भी लाइनें लगा देते हैं। तो इनमें से भी आपने एक एक हर्फ लेना है। तो ये देखें, मैं मीम लेता हूँ, ये लेता हूँ, नून लेता हूँ, में शहीद। आप देखें अलिफ, ये काफ है, ये सीन है, इसको हम टे भी पढ़ सकते हैं, 61, और ये हे है। ये लफ्ज़ बन गया 61।
61 में शहीद। मैं इसको भी लाइनें लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये बन गया 61 में शहीद। अब जो बच गए हैं अब उनको देखते हैं। ये लफ्ज़ है हे, ये जीम, इस लाइन से हमने लिया रे, तो मैं इसको भी लाइनें लगा देता हूँ। हे जीम, हे लिया, जीम लिया, रे लिया, और छोटी ये हमारे पास ये बच गया था, तो ये लफ्ज़ बन गया हिजरी। 61 हिजरी में। अब ये लफ्ज़ यहाँ पर हमारे पास सीन बचा हुआ है, इधर हमारे पास ये वाली लाइन एक बची हुई है। अब इसको देखते हैं, और ये लफ्ज़ बच गए हैं हमारे पास। ये लफ्ज़ बन जाता है अलिफ मीम ते, उम्मत बन जाता है। उम्मत की तरफ इशारा है कि इनको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वालों ने शहीद किया। तो ये हमारा सवाल था। पहले जो तरीका हमने इख्तियार किया उसमें जवाब मुख्तसर आया, और ये जो दूसरे तरीके से जवाब निकाला इसमें अपना जवाब वाज़े आया और तफसील के साथ जवाब मिल गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉलो कर गए होंगे। कोई सवाल हो ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।